Hello everyone, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले पत्र लेखन के बारे में. ओके तो पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको या कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं. तो वीडियो एंड तक देखना. ओके और आप अगर ये वीडियो अच्छी तरीके से देखते हैं तो आपको पत्र लेखन में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तुम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. पत्र लेखन, ये रहा आपका टॉपिक. 40 प्राचीना सोसाइटी अहमदाबाद 380009 से प्रतिव्यास सूरत में रहने वाले अपने मित्र राजेश दवे को समाचार पत्र के पढ़ने से होने वाले लाभ बताते हुए पत्र लिखता है. तो यहाँ पे आपको समाचार पत्र पढ़ने से क्या लाभ होते हैं, ओके उसके बारे में लिखना है. यहाँ पे प्रदीप व्यास सूरत में रहने वाले अपने मित्र राजेश दवे को लिखते हैं, यानी प्रदीप व्यास लिख रहा है और किसको लिख रहा है, राजेश दवे को लिख रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं पहले. चलिए अभी यहाँ पे आएगा आपका पहले एड्रेस. आपने अभी पढ़ा, मैंने अभी पढ़ा था कि 40 प्राचीना सोसाइटी अहमदाबाद 380009 और आज की डेट मैंने डाली है 10 जुलाई 2022. आप कोई भी डेट डाल सकते हो, डेट डालने में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है. ठीक है, देन यहाँ पे आप यहाँ पे नेक्स्ट लिखोगे प्रिय मित्र राजेश सप्रेम नमस्कार. यहाँ पे आपने देखा मित्र है इसलिए यहाँ पे उसने सप्रेम नमस्कार लिखा है. इसके अलावा अगर आप अपने पिता मामा या फिर आपके नाना हो या चाचा हो, कोई भी हो, तो उनको आप लिख सकते हो सादर प्रणाम लिख सकते हो या फिर सादर चरण स्पर्श लिख सकते हो, फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम भी लिख सकते हो या फिर सादर वंदन भी लिख सकते हो. ओके और सप्रेम नमस्कार जो है वो यहाँ पे आप उनको सप्रेम नमस्कार लिख सकते हो या फिर उनके बारे में आप आदरणीय या फिर आदरणीय लिख सकते हो, माननीय लिख सकते हो, माननीय भी लिख सकते हो. तो ये यहाँ पे मित्र है इसलिए उसने ऐसे यहाँ पे यहाँ पे उनका शिष्टाचार किया है, ऐसा हम कह सकते हैं. आगे आपको लिखना है, टॉपिक क्या था कि समाचार पत्र पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं, उसके फायदे क्या है उसके बारे में लिखना है. तो यहाँ पे आगे लिखा है कि बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र मिला और यह जानकर खुशी हुई कि पहले की तरह तुम केवल किताबी कीड़ा नहीं रहे हो, किंतु अब तुम नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने लगे हो. तो यहाँ पे उसका फ्रेंड उनको बताता है कि मैं अभी नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने लगा हूँ. तो ये सुनकर उनको अच्छा लगता है और वो राजेश को कहते हैं कि मुझे खुशी हुई है कि तुमने समाचार पत्र पढ़ना स्टार्ट किया है और तुम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे हो लेकिन समाचार पत्र भी पढ़ रहे हो, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है. आगे क्या लिखना है आपको यह देख लेते हैं. तो आगे आप लिख सकते हो सचमुच आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना बहुत आवश्यक है. दुनिया के कोने कोने का हाल जानने का सबसे सरल साधन समाचार पत्र ही है. इनके द्वारा हमें अपने देश और दुनिया की राजनीतिक परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे समाज के सही दर्शन होते हैं, यानी समाज में क्या चल रहा है, राजनीतिक दुनिया में क्या चल रहा है, इसका जानकारी हमें समाचार या न्यूज़ से ही मिलता है. तो समाचार पत्र पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे ही हम सरलता से सब कुछ जान सकते हैं. दुनिया में कौन से कोने में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें समाचार पत्र द्वारा ही पता चलता है. विद्वानों के विचार या नेताओं के विविध स्थानों पर दिए गए प्रवचनों की जानकारी समाचार पत्रों द्वारा आसानी से मिल जाती है. हमें वहां पर जाने की जाकर सुनने की जरूरत होती नहीं है. कहानी हो, काव्य हो या साहित्य सामग्री हो आदि द्वारा समाचार पत्र हमारा मनोरंजन करते हैं. यहाँ पे हमें नॉलेज भी मिलता है, न्यूज भी मिलते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है वो भी पता चलता है. साथ साथ में कहानी, काव्य या साहित्य सामग्री जैसे चीजों के द्वारा हमारा मनोरंजन भी होता है. संपादकों के आलोचनात्मक लेख हमारा मार्गदर्शन करते हैं और कुछ संपादक ऐसे होते हैं उनके लेख आते हैं तो उससे हमें कुछ क्या बोलते हैं नॉलेज मिलता है, मार्गदर्शन भी मिलता है कि लाइफ में ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. उनके कटाक्ष वाले जो भी उनके लेख आते हैं उससे हमारे जीवन में मार्गदर्शन मिलता है. समाचार पत्रों का चिकित्सा विभाग स्वास्थ्य लाभ में सहायक होता है, यहाँ पे सहायक बनता है ऐसा लिखा है. व्यापारिक और औद्योगिक बातों की जानकारी भी समाचार पत्रों से मिलती है. व्यापारिक बातें हो, औद्योगिक यानी बिजनेस की बातें भी हमें वहां से मिल जाती है, नॉलेज वहां से मिलता है.
यही नहीं, इसके द्वारा खेलकूद की बात हो या आकाशवाणी या दूरदर्शन हो या सिनेमा हो, समाचार पत्र भी, इस सब की जो नॉलेज है वो हमें समाचार पत्र से प्राप्त होती है। सच तो यह है कि समाचार पत्र द्वारा हम हर पल आगे बढ़ती हुई दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल सकते हैं। यानी आप अपडेटेड रह सकते हो, दुनिया में क्या हो रहा है उसका नॉलेज आपको समाचार पत्र से ही मिलता है। वो खेल कूद हो या फिर यहाँ आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, सिनेमा है, बिजनेस हो या फिर नेता हो या फिर देश के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, ये सब हम समाचार पत्रों से ही जान सकते हैं। आगे उसने लिखा है कि आशा है तुम समाचार पत्र पढ़ना जारी रखोगे, इससे तुम्हारी ज्ञान साधना में बड़ी सहायता मिलेगी। तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। यानी यहाँ पे लास्ट में उसने उसको कहा है कि तुम ऐसे ही जारी रखना, स्टॉप मत कर देना, और इससे क्या होगा, तुम्हारी ज्ञान साधना में सहायता मिलेगी। आपको पता है कि हम जब भी कोई बाहर की प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं तो उस वक्त हमें जनरल नॉलेज की और करंट अफेयर्स की जरूरत होती है कि करंटली क्या चल रहा है दुनिया में, तो वो सब कुछ हमें समाचार पत्रों से ही मिलता है नॉलेज। तो यहाँ पे उसने ये कहा है कि तुम चालू जारी रखना, बंद मत कर देना। और लास्ट में उसने उसके माता पिता को याद करते हुए कहा है कि तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम और तुम्हारे पत्रोत्तर की प्रतीक्षा करूंगी, यानी कि मेरा पत्र पढ़ के तुम मुझे पत्र वापस लिखना, उसकी मैं राह देखूंगा। और लास्ट में यहाँ पे अभिवादन किया है तुम्हारा मित्र प्रदीप व्यास। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे उसने लिखा है तुम्हारा मित्र प्रदीप व्यास। तो हो गया पूरा आपका पत्र लेखन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कहीं पर भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, एंड वीडियो कैसा लगा वो भी आप लिखना, अपना नाम लिखना, और प्लीज कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक करना। और चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय।